भारतीय उपपुराण है और जो उपनिषद है उसके अनुसार सरस्वती का जो उद्गम स्थान है वो यही देवताल। हिमालय के हृदय से निकलती संसार की सबसे पवित्र नदी है गंगा। मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, पतित पावनी माँ गंगा को भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पवित्र नदी बनाने के पीछे हिमालय से निकलती बहुत सारी नदियों का एक समागम है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। आज आपको ले चलता हूँ हिमालयी राज्य उत्तराखंड से निकलने वाली नदियों एवं उनके प्रयागों की यात्रा पर। और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं भारतवर्ष के प्रथम प्रयाग केशव प्रयाग से। माणा गांव के बाद भीम पुल और भीम पुल के बाद हम लोग किनारे किनारे नीचे आए सरस्वती के, और सरस्वती नदी के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भारतवर्ष के प्रथम प्रयाग यानी कि केशव प्रयाग में। उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयागों में इसकी गिनती नहीं की जाती है, लेकिन मेरे देखने में सबसे जो देवीय संगम है, सबसे जो पवित्र नदियों का संगम है, भारतवर्ष के प्रथम गांव माणा गांव में ही माना जाता है। यहाँ पे जो 2 नदियाँ हैं, मेरी राइट हैंड साइड की तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अलकनंदा आती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आती है सरस्वती। सरस्वती के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि सरस्वती व्यास जी के श्राप के कारण पाताल लोक होके निकल गई थी, और ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसीलिए उसको प्रयागराज माना जाता है। लेकिन वहाँ पे भी गंगा और यमुना तो दिखाई देती होगी आपको, लेकिन सरस्वती नदी को आपने कभी देखा नहीं होगा। सरस्वती को अगर आपने देखना है तो भारतवर्ष में एकमात्र यही स्थान है जहाँ से सरस्वती नदी दिखाई देती है। लेकिन सरस्वती नदी वैसे केदारनाथ की जो बैक साइड है, हथनी कॉल वाला जो एरिया है, उस नदी को भी सरस्वती नदी, स्थानीय लोग उस नदी को सरस्वती नदी बोलते हैं या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कालीमठ की बैक साइड से आती है, तो ज़्यादातर लोग उस नदी को काली नदी बोला जाता है। लेकिन जो भारतीय उपपुराण है और जो उपनिषद है उसके अनुसार सरस्वती का जो उद्गम स्थान है वो यही देवताल, और कुछ लोग इसको कैलाश मानसरोवर से भी आता हुआ बताते हैं, लेकिन इसका जो उद्गम स्थान है वो देवताल है, और इसका उद्गम स्थान जो है वो अलकापुरी ग्लेशियर है। इस पवित्र स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। आजकल पानी बहुत कम है, ना के बराबर है बिल्कुल, लेकिन इस स्थान पे तो पूरा पानी से डूबा रहता था। मेरे से अगर मैं देखूं तो कम से कम 30-40 फीट तक पानी रहता था। आजकल पानी बहुत कम हो गया। ग्लेशियर इस समय सबसे कम मेल्ट होते हैं, ठंडा बढ़ गया है, पानी भी जमना शुरू हो जाता है, इसलिए आजकल सबसे कम पानी इस प्रयाग में है। बद्रीनाथ से ऋषिकेश की ओर आते हुए ये दूसरा प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग यानी कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित ये जो प्रयाग है, यहाँ पे मिलती है 2 पवित्र स्वर्गिक नदियाँ। इस तरफ से अगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ तो अपने लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँगा तो यहाँ से आ रही है अलकनंदा, जो आती है बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर आगे सतोपंत झील से थोड़ा सा नीचे की तरफ एक ग्लेशियर आता है। उस ग्लेशियर का नाम है अलकापुरी ग्लेशियर। अलकापुरी ग्लेशियर से ये बद्रीनाथ से होते हुए यहाँ तक, और यहाँ पे जो नदी आ रही है उसको धौली नदी बोला जाता है। ये नंदा देवी के बेस से आती है, और यहाँ पे पवित्र दोनों नदियों का संगम होके ये बनता है फिर विष्णु प्रयाग। जोशीमठ से लगभग 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको खूबसूरत ये जो 2 देवीय नदियों का संगम है ये मिल जाएगा। यदि आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो एक बार इस संगम पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये मात्र 2 नदियाँ नहीं हैं, ये जो 2 पवित्र स्वर्गिक नदियों का संगम माना जाता है विष्णु प्रयाग को। धौली नदी भी अकेली नदी नहीं है जो अलकनंदा में मिलती है। धौली नदी की भी एक ट्रिब्यूटरी रिवर आती है ऋषिगंगा, और ऋषिगंगा भी धौली नदी में मिलती है, और धौली नदी आके यहाँ पे इस स्थान पे अलकनंदा में मिल जाती है। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में जो दूसरा प्रयाग है वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग राजा नंद के ही नाम से इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ा है, और यहाँ पे 2 पवित्र नदियों का संगम माना जाता है। मेरे ठीक बगल पे ये जो नदी है ये नंदाकिनी है, और वहाँ से जो उस तरफ से आ रही है, इसके ठीक बगल से जो आ रही है वो अलकनंदा है। अलकनंदा और नंदाकिनी जब यहाँ पे मिलती है तो ये कहलाता है नंद प्रयाग। नंदा देवी के ही नाम से इस नदी का नाम नंदाकिनी है, क्योंकि नंदा हिमालय के जितने भी गांव हैं इस एरिया के, उनके बिल्कुल दिलों में बसती है माँ नंदा।
माँ नंदा के ही नाम से इस नदी का नाम नंदाकिनी पड़ा है और ये नंदा देवी के ही बॉटम से ये नदी आती है। अलकनंदा को तो खैर आप जानते ही हैं कि अलकापुरी ग्लेशियर बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अलकापुरी ग्लेशियर वहाँ से आती है। माणा में ही अलकनंदा में सरस्वती नदी मिलती है। बद्रीनाथ से हरिद्वार ऋषिकेश की ओर आते हुए 22 किलोमीटर जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा कस्बा पड़ता है पांडुकेश्वर, और उसके बाद आता है गोविंद घाट। गोविंद घाट में अलकनंदा के साथ पुष्पावती नदी का संगम होता है, जो पुष्पावती नदी वैली ऑफ फ्लावर्स से आती है। घांगरिया में पुष्पावती नदी के साथ लक्ष्मण गंगा भी मिलती है और लक्ष्मण गंगा भी फिर पुष्पावती बनके गोविंद घाट में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। फूलों की घाटी के रास्ते में एक छोटा सा कस्बा है भ्यूंडार। भ्यूंडार में पुष्पावती नदी के साथ कागभुसुंडी ताल से आने वाली कागभुसुंडी जो नदी है वो यहाँ पे मिल जाती है। फूलों की घाटी की ओर से आने वाली जो तीनों नदियाँ हैं, जो 3 ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं, पुष्पावती, लक्ष्मण गंगा और कागभुसुंडी, ये गोविंद घाट में अलकनंदा के साथ मिल जाती है और फिर ये आगे बढ़ती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो चमोली के पास में एक छोटा सा स्थान है बिरही। बिरही में भी एक अलकनंदा की जो ट्रिब्यूटरी नदी है बिरही गंगा भी इस स्थान पे अलकनंदा के साथ मर्ज हो जाती है। कहते हैं कि जब महाराजा नंद हिमालय की यात्रा पे आए तो उन्होंने भगवान विष्णु के सम्मान में नंद प्रयाग में इसी जगह पे एक भव्य और दिव्य महायज्ञ का आयोजन किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा। नंदा वैसे भी उत्तराखंड की आराध्य देवी माना जाता है, जिसको हिमालय की देवी के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है। उत्तराखंड के पंच प्रयागों की इस यात्रा में बद्रीनाथ से अब चलते हैं तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग की ओर। महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण के नाम से ही इस छोटे से शहर का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा है, जिसके किनारे दानवीर कर्ण का एक छोटा सा मंदिर भी है और यहाँ पे मिलती हैं 2 पवित्र नदियाँ। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पे बसा है कर्णप्रयाग। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती है, जो अलकनंदा में मर्ज हो जाती है कर्णप्रयाग में। कुंती पुत्र कर्ण ने इसी स्थान पे सूर्यदेव की उपासना की थी और सूर्यदेव ने उनकी तपस्या उपासना से प्रसन्न होकर इसी स्थान पर कर्ण को अमोघ अस्त्र कवच कुंडल प्रदान किया था। नदी के किनारे पे संगम के ठीक ऊपर कर्ण का एक छोटा सा मंदिर भी है और सामने उमा देवी मंदिर भी है। गढ़वाल और कुमाऊं जो 2 रीजन हैं उत्तराखंड के, उन 2 रीजन को जोड़ने वाला भी ये शहर प्रमुख शहर माना जाता है। रुद्रप्रयाग यानी भगवान रुद्र को समर्पित इस शहर का जो नाम है वो भगवान रुद्र से ही पड़ा है, यानी भगवान शिव से पड़ा हुआ है। और ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पे नारद जी ने भगवान रुद्र से यानी कि शिव से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। भगवान रुद्र यानी कि शिव को समर्पित एक छोटा सा प्राचीन मंदिर भी ठीक संगम के बीचों बीच स्थित है। ठीक सामने से मंदाकिनी नदी आती है, जो केदारनाथ से जो आगे बासुकी ताल है, बासुकी ताल के बैक साइड में मंदार पर्वत है, मंदनी पर्वत है, वहाँ से ये नदी आती है। और ये ठीक मेरे जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ से अलकनंदा अलकापुरी ग्लेशियर से आती है। दोनों नदियों का पवित्र संगम यहाँ पे होके ये नदी फिर आगे अलकनंदा ही कहलाती है और फिर भागीरथी में जाके ये माँ गंगा बन जाती है। हिमालय से आती हुई जो पवित्र 2 नदियाँ हैं, इसके संगम पे रुद्रप्रयाग बसा हुआ है। रुद्रप्रयाग को जाना जाता है केदारनाथ और बद्रीनाथ के डाइवर्जन के रूप में। अगर आप बद्रीनाथ और केदारनाथ आ रहे हैं तो आपको यहाँ तक ये कॉमन रास्ता है और यहाँ से एक रास्ता फिर बद्रीनाथ की तरफ जाता है और एक केदारनाथ की तरफ चले जाता है। रुद्रप्रयाग के बाद अब चलते हैं भारत के उस संगम पर जिसको भारतवर्ष का सबसे पवित्र संगम कहा जाता है और इसको भारत में दिव्य देशम के नाम से भी जाना जाता है। 108 दिव्य देशम में इसकी गिनती प्रमुखता से की जाती है। हिमालय से आने वाली 2 सबसे जो पवित्र नदियां हैं भारतवर्ष की, वो है
इधर से ठीक सामने स्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो भागीरथी जो निकलती है गौमुख ग्लेशियर से, और इस साइड से राइट हैंड साइड की तरफ से आती है अलकनंदा। हिमालय से बहती हुई जब ये दो पवित्र नदियाँ इस पवित्र स्थान पे मिलती हैं तो ये कहलाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से निजात पाने के लिए इसी स्थान पे तप किया था। आज भी वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर है जो भगवान श्री राम को डेडिकेटेड है। यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है और इस टाउन में जो बद्रीनाथ जी के तीर्थ पुरोहित हैं वो निवास करते हैं। ऋषिकेश से यहाँ जब 70 किलोमीटर दूरी तय करके आप आएंगे तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से यही प्रयाग दिखाई देगा। अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो पहले प्रयाग यही है, अगर आप बद्रीनाथ से आते हैं तो 5वां प्रयाग है देवप्रयाग। हिमालय से निकलती भारत के दिल से बहती गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन रेखा है। इस नदी को पवित्र और स्वच्छ बनाने में आप अपना योगदान जरूर अदा करें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।